हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि हमारे आयरन मैन सूट को दो चीज़ चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर्स जाविस बनाने के लिए और माइक्रो कंट्रोलर्स हमारे सूट को कहा गया होगा हमारे सूट को मूव करने के लिए। पर हमारा सूट बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये बहुत सारे सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि डिफेंस सिस्टम, मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम, उड़ने के लिए फ्लाइट सिस्टम। तो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में माइक्रो कंट्रोलर्स कहाँ फिट होंगे? तो हर सिस्टम चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसमें दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, सेंसर्स और एक्चुएटर्स। सेंसर्स सेंस करते हैं। फैन का बटन एक सेंसर है, ये या तो ऑन है या फिर ऑफ है। अगर फैन का स्विच ऑन करोगे तो फैन की मोटर घूमेगी। फैन की मोटर एक एक्चुएटर है। एक्चुएटर का काम होता है एक्ट करना या फिर मूव करना। और रोबोटिक्स में हमारा हमारा उद्देश्य होता है एक्चुएशन, मतलब मूवमेंट। अब क्योंकि हम समझ गए हैं कि सेंसर्स और एक्चुएटर्स सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो ये है रियल वर्ल्ड सिस्टम, हमेशा लूप पर चलता है। वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को सेंसर्स सेंस करते हैं। फिर कंट्रोलर, जो कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, वो कंट्रोल करता है एक्चुएटर को। एक्चुएटर जैसे कि हमने देखा था मोटर को, वो एक्ट करता है और हमारे वर्ल्ड में कुछ और चेंजेस हो जाता है और इसी तरह से ये लूप लगातार चलता रहता है। प्रैक्टिकली इधर बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर कभी भी डायरेक्टली मोटर से या फिर एक्चुएटर से बात नहीं करेगा। ऐसा क्यों, ये हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इस सिस्टम को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा गोल और रोबोटिक्स का गोल है मूवमेंट करना। तो सेंसर्स माइक्रो कंट्रोलर को डेटा भेजते हैं। माइक्रो कंट्रोलर अपना लॉजिक रन करता है और वो सिग्नल भेजता है, जो कि डिजिटल कमांड्स होते हैं। और आर्क रिएक्टर की सारी पावर जाती है मोटर्स में और मोटर सूट को मूव करती है। आ गया हुए और फाइनली अपने सूट का घुटना मुड़ जाता है।